न्यूज देंगे। डोंट वेस्ट द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्प्रिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमें क्या सिखाने जा रहे हैं। और आपने आज बहुत ध्यान से सुनना है इस वचन को। और हमारा आज का विषय है उठो और राजाओं को आकर्षित करो। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह 60वां अध्याय उसके तीसरे वचन में लिखा है, अन्य जाति तुम्हारी रोशनी की ओर आएंगे और राजा तुम्हारे उदय की चमक की ओर खींचे चले आएंगे। सो यहाँ पे प्रॉफेट यूबर्ट एंजल जी समझाते हैं, लगन यानी कि डिलीजेंस सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं डिलीजेंस सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है। यानी कि काफी लोग जो होते हैं वो हार्ड वर्क को वैल्यू देते हैं, यानी कि उनके हिसाब से कि अगर वो लाइफ में हार्ड वर्क करेंगे वो आगे पहुंचेंगे। लेकिन ब्रदर एंड सिस्टर, आज परमेश्वर हमें एक और रेवलेशन दे रहे हैं उनके सेवक प्रॉफेट यूबर्ट एंजल जी के द्वारा कि डिलीजेंस और हार्ड वर्क में डिफरेंस है। यानी कि डिलीजेंट होना और एक हार्ड वर्कर होना। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि एक लगन से काम करने वाला व्यक्ति होना और एक कड़ी मेहनत से काम करने वाला व्यक्ति होना, इन दोनों में फर्क है। आई होप यू आर गेटिंग इट कि इन दोनों में फर्क है। तो डिलीजेंट मीन्स क्या होता है, कि डिलीजेंट का मतलब क्या है, लगन पूर्वक काम करते हैं उसका मतलब क्या है। डिलीजेंट का मतलब ये होता है कि वो एक बुद्धिमानी के साथ चलने वाला और निरंतर प्रयास करते रहना। और उन जो डिलीजेंट जो रहते हैं वो बुद्धि को वो प्रथम स्थान देते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं। और वो उस एक्सीलेंट, उनका जो फोकस होता है वो उनके एक्सीलेंट स्पिरिट पे होता है। माय गॉड, यानी कि वो एक्सीलेंसी को पकड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो यही वह गुण है, यानी कि यही जो डिलीजेंट जो है, लगन वाला जो गुण है, ये वो गुण है जो आपको, जो संघर्ष करते हैं, जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उनसे आपको वो अलग करता है। माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि अभी तक हम ये सोचते थे कि हार्ड वर्क सब कुछ है, लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है डिलीजेंट हार्ड वर्क के भी ऊपर है। यानी कि अगर हम लगन से काम करने वाले व्यक्ति हैं, और लगन का मतलब ये नहीं कि हार्ड वर्क कि आप रात को 12 बजे तक जग रहे हो, 2 बजे तक जग रहे हो और आप हार्ड वर्क कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप क्या हो, आप ब्लेस्ड हो रहे हो, आप आगे जाओगे। नहीं, हार्ड वर्क करने वाले और जो डिलीजेंटली काम करते हैं उनमें बहुत फर्क है। क्योंकि यहाँ पे अभी हमने देखा कि वो गुमनामी में संघर्ष करते हैं। कौन? हार्ड वर्क वाले। सी, अगर हम ऐसे समझें, क्या किसान हार्ड वर्क नहीं करता है? क्या वो रात रात भर जगता नहीं है? क्या वो फसलों को तैयार नहीं करता है? क्या वो फसल, जमीन को, खेती को वो तैयार नहीं करता है? क्या वो उस ग्राउंड को तैयार नहीं करता है? क्या वो हार्ड वर्क नहीं करते? उसमें बीज बोना, फिर उसमें पानी से उसको सींचना, हार्ड वर्क करना। बट तो उसका मतलब हार्ड वर्क करते हैं, इसका मतलब है कि वो ब्लेस्ड और बेस्ट लाइफ जी रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिलीजेंट और हार्ड वर्क में फर्क है। प्रेज द लॉर्ड। सो आज परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के दास हमें ये समझा रहे हैं कि जो डिलीजेंट होते हैं वो महानता तक पहुंचते हैं, वो ग्रेटनेस तक पहुंचते हैं। और वचन कहता है कि राजा, जो हमने यहाँ पे वचन पढ़ा, कि राजा, महान और प्रभावशाली लोग तुम्हारे उदय की ओर आकर्षित होंगे। यानी कि वो आपके अराइज होने पे, जब आप अराइज होते हो, जब आप उदय होते हो, जब आप ऊंचा उठते हो, वो आपकी ओर आकर्षित होते हैं। यानी कि राजा या महान लोग या बड़ी चीजें आपके हार्ड वर्क से आकर्षित नहीं होते हैं, वो आपके डिलीजेंटनेस पे आकर्षित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो लेकिन यह तभी संभव है, आप डिलीजेंट तभी रह सकते हैं जब आप पहले स्वयं को उठाएं। अराइज, माय गॉड। इसीलिए यशायाह उसके 60 के 1 में लिखा है, अराइज शाइन फॉर लाइट हैज कम। यानी कि तुम उठो, क्योंकि जब आप उठते हो आप चमकने लगते हो। लेकिन आपको उठना कैसे है? प्रेज द लॉर्ड। ये सीक्रेट आज परमेश्वर यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि पहले तुम स्वयं उठो, और तुम्हारा उठना ही वह मैग्नेट है, वह चुंबक है जो ग्रेटनेस को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। यानी कि जब आप अराइज होते हैं, जब आप सोचते हैं कि नहीं, मैं ग्रेट बनूंगा, प्रेज द लॉर्ड, और मैं डिलीजेंट रहूंगा, हालेलुया। और जब आप उस लाइफस्टाइल में आते हो, एक डिलीजेंट ना कि हार्ड वर्कर, तब आप अट्रैक्ट करते हो एक चुंबक के जैसा बड़ी बातों को, बड़ी चीजों को, बड़े अपॉर्चुनिटीज को। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो आलसी रहते हैं, जो बहाने बनाने वाले लोग जो रहते हैं, वो हमेशा छाया में रहते हैं, यानी कि वो हमेशा डार्कनेस में रहते हैं। लेकिन जो लगनशील रहते हैं, यानी कि जो डिलीजेंट रहते हैं, वो लोग हमेशा अवसरों की रोशनी में खड़े होते हैं। यानी कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, आती रहती हैं, वो उसको ग्रैब करते रहते हैं। क्यों? वाई? आर दे हार्ड वर्कर? नो। आर दे हार्ड वर्किंग? नो। दे आर डिलीजेंट।
वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना जानते हैं। क्यों? और अपॉर्चुनिटी उनके पास आती है क्यों? क्योंकि वो डिलीजेंट वो हार्ड वर्कर के ऊपर सोचते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो यह वर्ष यहाँ पे प्रॉफिट जी बता रहे हैं कि यह तुम्हारा वर्ष है उठने का। प्रेज द लॉर्ड इज सो प्रोफेटिक। टेक इट, रिसीव इट कि ये वर्ष मैं उठूंगा। और क्या चीज जो आपको रोकती है? क्या वो डर है, या वो आलस है, या वो एक डाउट है, या वो बहाने हैं? इन जंजीरों को आप तोड़िए और खुद को इनके रोकने से आप इनकार कीजिए कि आज से मैं डर में नहीं जीऊंगा, आज से मैं डाउट में नहीं जीऊंगा, आज से मैं आलस में नहीं जीऊंगा, आज से मैं संदेह नहीं करूंगा, और आज से मैं हर उस बहाने की जंजीर को तोड़ता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो मुझे मेरे ग्रेटनेस में जाने से रोकती हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो अपनी क्षमताओं को यहाँ आपको अपनी क्षमताओं को, अपनी कैपेसिटी को, अपने कैपेबिलिटीज को आपको बढ़ाना है, और अपनी विशेषताओं को निखारिए। यानी कि आप किस चीज में एक्सीलेंट हो उस चीज को आप और सुपरफाइन करो, और अपने व्यवसायों को, आपके बिजनेसेस को, या आपके जो भी चीजें आप जो करते हैं उसमें और भी एक्सीलेंस को आप लेके आइए, उसे विकसित कीजिए। अगर आपको पढ़ने की जरूरत है, प्रशिक्षण लेने की जरूरत है, या फिर आपको किसी भी फील्ड में आप चाहते हैं कि आप उसमें एक्सीलेंट बने, और उसमें आपको स्टडी करनी पड़ेगी या कुछ कोर्स करने पड़ेंगे, डू इट। उसमें निवेश कीजिए, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है, वो आपका लॉस नहीं है, वो हमेशा आपको प्रॉफिट देगा। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आपको कुछ नई स्ट्रेटजीज बनानी है, रणनीतियां बनानी है, वो बनाइए और उन्हें लागू कीजिए, और जो भी करना पड़े उठने के लिए करिए। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि आपको राइज होने के लिए वॉट एवर यू नीड टू डू, डू इट, बिकॉज गॉड इज विद अस। क्योंकि परमेश्वर हमेशा चाहेगा कि उसके बच्चे डिलीजेंट रहें और एक्सीलेंट रहें, ना कि वो एक सिर्फ हार्ड वर्कर रहें। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा अगला स्तर, यानी कि आपका नेक्स्ट लेवल आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, और उसके साथ जो आता है वो है दिव्य संयोग, डिवाइन कनेक्शंस, अनुग्रह और राजाओं तक पहुंच। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को बोलेंगे। मैं घोषणा करता हूं कि मैं हर सीमा से ऊपर उठता हूं। राजा मेरी उन्नति की चमक की ओर आकर्षित होते हैं। मैं दिव्य बुद्धिमता, परिश्रम और एक्सीलेंट के साथ कार्य करता हूं, और मेरा व्यवसाय असीम रूप से फलता फूलता है। यीशु के नाम पर ग्राहक मेरी विशेषज्ञता, ज्ञान और वस्तुओं के आश्रय की खोज में मेरे व्यवसाय की ओर खींचे चले आते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन। गुड न्यूज टू यू, एंड गॉड ब्लेस यू।